देख रहे हैं आप नवाज शरीफ के निकलने की तस्वीरें। शपथ ग्रहण के लिए जा रहे हैं नवाज शरीफ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो शपथ ग्रहण होने वाला है उस शपथ ग्रहण के लिए शिरकत करने के लिए निकले हैं नवाज शरीफ। जहाँ 1 घंटे से भी कम वक्त बचा है, अब 1 घंटे से भी कम वक्त बचा है शपथ ग्रहण समारोह शुरू होने में। राष्ट्रपति भवन के प्रांगण में इससे भव्य समारोह नहीं हुआ ऐसा माना जा रहा है और उसमें नवाज शरीफ पहुंच रहे हैं और भी सार्क देशों के राष्ट्राध्यक्ष पहुंच रहे हैं। लेकिन सबकी नजरें आज इस बात पर लगी हुई हैं कि जो मंत्रिमंडल में लिस्ट निकल कर आ रही है, जो विभाग निकल कर आ रहे हैं, वो मंत्रिमंडल इस तरह से कैसे बनेगा। आधिकारिक अभी भी कई लोगों को यकीन नहीं हो रहा है और आधिकारिक लिस्ट का इंतजार है कि वित्त मंत्रालय और रक्षा मंत्रालय दोनों अरुण जेटली को, कानून मंत्रालय, सूचना प्रसारण मंत्रालय, टेलीकॉम मंत्रालय तीनों रविशंकर प्रसाद को, स्मृति ईरानी को एचआरडी मंत्रालय और भी कई ऐसे नाम निकल कर आ रहे हैं, ऐसे विभाग निकल कर आ रहे हैं जिन पर अब ये सोचना पड़ रहा है कि ये मंत्रिमंडल बनाने वक्त सोचा क्या है नरेंद्र मोदी ने, उनकी कार्यप्रणाली किस तरह की होगी। उनके साथ हैं और ये मुलाकात करते हुए गोपीनाथ मुंडे तमाम लोगों से, राजनाथ से, अभी मुलायम सिंह यादव से हाथ मिलाया। अमित शाह ने, उत्तर प्रदेश में अमित शाह ने जो कारनामा कर दिखाया उसमें समाजवादी पार्टी को बड़ा नुकसान हुआ, लेकिन इस वक्त हाथ मिलाते हुए यहाँ पर राष्ट्रपति भवन की तस्वीरें आप देख रहे हैं जहाँ पर जो मेहमान हैं वो पहुँच चुके हैं, ज़्यादातर मेहमान यहाँ पर पहुँच चुके हैं और यहाँ पर अब कुछ देर में शपथ ग्रहण भी शुरू होगा। अमित शाह वहां दिखते हुए राष्ट्रपति भवन से ये तस्वीरें। अमित शाह दिख रहे हैं और जैसा मैं देखा कुछ, ये देखिए शरद पवार, प्रफुल्ल पटेल राष्ट्रपति भवन पहुंच चुके हैं। प्रफुल्ल पटेल नागरिक उड्डयन मंत्री थे, विमान मंत्रालय जो अब बताया जा रहा है गजपति राजू जी को जा रहा है, टीडीपी के अशोक। उसके बाद जब वो राज्य मंत्री थी, उसके बाद जब मुकेश अंबानी दिखे, मुकेश अंबानी अभी दिखे तस्वीरों में, हाथ मिला उन्होंने प्रफुल्ल पटेल से। तो शपथ ग्रहण समारोह में मौजूद वहां मुकेश अंबानी, एक हल्की झलक दिखी जब उन्होंने हाथ बढ़ाया प्रफुल्ल पटेल ने। आनंद गीते आप देख सकते हैं इस वक्त। मुकेश अंबानी शपथ ग्रहण में मौजूद है। शंकर नहीं, जो लोग गुजरात में बड़े तौर पे इन्वेस्टमेंट किया है, जिनको नरेंद्र मोदी से इकोनॉमिक ग्रोथ की उम्मीद है, तो वो तो आएंगे। आज सवेरे मुंबई में चुटकुला ये चल रहा था कि मुंबई स्टॉक एक्सचेंज के 70% मार्केट कैपिटलाइजेशन स्वेरिंग इन सेरेमनी पे हाजिर। पूरा परिवार दिख रहा है मुकेश अंबानी का वहाँ। अमित शाह, राम माधव उधर और इधर ये तस्वीर जहाँ से आपको दिख रही है उसी के बिल्कुल दाएं तरफ दोनों बेटे पत्नी मुकेश अंबानी वहाँ मौजूद। वेंकैया नायडू पहुँच रहे हैं। जी शंकर। नहीं, देखिए, इन सब का वहाँ पर होना बहुत जस्टिफाइड है और जेन्युइन है, क्योंकि जिस दौर से आर्थिक प्रॉब्लम से देश गुजरा है और जिस तरह की उम्मीद नरेंद्र मोदी पे बनाई हुए है, तो उसके लिए वो आएंगे। प्लस वो वाइब्रेंट गुजरात और गुजरात में बड़े इन्वेस्टर्स हैं तो वो भी वहाँ पर है। और एक निजी तौर पर एक फेलो गुजराती प्राइम मिनिस्टर बन रहा है, तो मुकेश अंबानी का होना वहाँ पर जायज़ है। राव इंद्रजीत सिंह पहुंचते हुए मंत्री बनेंगे ये माना जा रहा है। राव इंद्रजीत सिंह भी। संतोष जी, तो गाजियाबाद से मंत्री, फरीदाबाद से मंत्री, गुड़गांव से मंत्री, सब जगह से मंत्री हैं। पर मैं जिस चीज़ को देश भर में देखना चाह रहा था, किसी भी टेलीविज़न चैनल ने ये नहीं दिखाया कि गरीब आदमी जिसने वोट दिया भारतीय जनता पार्टी का प्रधानमंत्री बनाने के लिए, वो कहीं रंग राजन साहब भी पहुंच रहे हैं। वो ठीक है, वो वहाँ बहुत सारे लोग पहुँचेंगे, लेकिन वो आदमी कहाँ है फटे हाल जिसने वोट डाला, जिसको महंगाई कम होने की आशा में जिसने वोट दिया, जिसने भ्रष्टाचार कम होने की आशा में वोट दिया। और जिन लोगों को मंत्रालय बांटे गए हैं उनमें से किसके ऊपर ये सबसे ज़्यादा जिम्मेदारी है कि महंगाई, भ्रष्टाचार, बेरोजगारी से वो लड़ेगा, क्योंकि यही 3 मुख्य समस्याएं हैं। एक महंगाई से तो जिम्मेदारी अगर मानी जाए तो फिर वो अरुण जेटली को जाती है अगर वित्त मंत्रालय मिल रहा है तो। अब मुझे पता नहीं वो कैसे लड़ते हैं वो देखना। और जो सबसे ज़्यादा चिंता है, जिसकी सुबह से कई मित्रों ने चिंता जताई कि क्यों डिफेंस को, रक्षा मंत्रालय को इतना कम आंका गया, जिसके लिए पूरे समय का एक आदमी भी नरेंद्र मोदी जी ने नहीं तलाशा। और तस्वीरें हम देख रहे हैं, जैसा संतोष जी ने कहा, सब बड़े बड़े लोग वहाँ पहुँच रहे हैं। राव इंद्रजीत सिंह को अभी हमने देखा, जो माना जा रहा है कि मंत्री बनेंगे अभी, और हमें तस्वीरों में
अभी मुकेश अंबानी भी दिखे। तस्वीरें सीधे आप देख रहे हैं राष्ट्रपति भवन के प्रांगण से, जहां 1 घंटे में ये शपथ ग्रहण समारोह शुरू होने वाला है। मुकेश अंबानी पर दिव्यांग, जैसा शंकर ने कहा कि भाई वो बड़े निवेशक हैं, हिंदुस्तान के सबसे बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, उनका वहाँ पहुँचना, परिवार के साथ पहुँचना कोई हैरानी की बात नहीं है। जी हाँ, बड़ा रुतबा है और कम से कम जो पॉलिटिकल सर्कल्स में उनकी काफ़ी पूछ है और वो अपनी पहचान बना के भी रखना चाहते हैं और काफ़ी दिनों से बना के रखना चाहते हैं। और यहाँ ये जो सरकार है उसमें मुकेश अंबानी, अडानी, ये सारे नाम बार बार इनके लिए आते हैं। और वो आपने अगर उनकी बातचीत और भी सुनी हो तो काफ़ी और दूसरे दलों से भी वो काफ़ी करीब हैं। उद्धव ठाकरे के पुत्र आदित्य ठाकरे अब वहाँ दिख रहे हैं। आदित्य ठाकरे भी वहाँ मौजूद। उद्धव ठाकरे दिख रहे हैं उधर। जी हाँ, ये मुकेश अंबानी के बारे में कहना चाहूँगा कि सारा जो आपका कैंपेन था अंबानी अडानी, उसके बावजूद भी अगर उनकी उपस्थिति वहाँ है तो ये एक तरीके के कन्विक्शन के चलते है और उसको निगेट करता है जिस तरीके का चरित्र हनन आपकी कैंपेन में शुरू हुआ था कि ये पूरा बैंक रोल किया है मुकेश अंबानी ने। किशोर, मैं समझता हूँ कि ये जो इनका पूरा डेवलपमेंट का एजेंडा है और वो बिल्कुल पूरा एजेंडा जो है वो प्राइवेट इंडस्ट्रियलिस्ट पे बेस है, तो उसमें देखा जाए तो एक बहुत बड़ा रोल इन इंडस्ट्रियलिस्ट का हो जाता है जो पहले नहीं था, जबकि हमारा इससे पहले जो था तो उसमें अदानी या अंबानी जी, राजकुमार दूत, वेणुगोपाल दूत, वो भी वहाँ दिख रहे हैं। तो ये कमर आगा साहब जैसे कह रहे हैं कि ये और जैसा राठौड़ साहब ने भी कहा, एक कैंपेन जो चला अंबानी अदानी वाला, उसके बावजूद वो वहाँ मौजूद है, तो कन्विक्शन साफ है। देखिए किशोर, क्या होता है कि जब इलेक्शन का जब गहमा गहमी होती है तो तरह तरह के इल्ज़ाम लगाए जाते हैं। कुछ ऐसे लोगों को घसीटा जाता है जिनका राजनीति से साफ तौर पे कोई वो नहीं है, लेकिन ये लोग जो हैं ये बड़े बड़े इंडस्ट्रियल हाउसेज हैं, इनका देश के एक निर्माण में इनका एक जगह है, एक स्थान है कि हमारे यहाँ प्राइवेटाइजेशन, लिबरलाइजेशन से आज हर आदमी को उसके बेनिफिट मिल रहे हैं। और अगर वो वहाँ के ऊपर एक जो देश का एक तरह का पर्व है जो प्राइम मिनिस्टर की वो टेकिंग हो रही है, तो उसमें अगर मुकेश अंबानी और तमाम बिजनेस घराने मौजूद हैं तो उसमें कोई भी किसी तरह की कोई आपत्ति की बात नहीं। वो भी देश के नागरिक हैं, वो भी देश की उन्नति प्रगति चाहते हैं। अगर वो सामने नजर आ रहे हैं तो कोई उसमें गलत बात नहीं है। उद्धव ठाकरे वहाँ मौजूद, लेकिन मंत्रालय शिवसेना को भी एक ही मिला है। अशोक, सवाल ये है कि उद्धव ठाकरे और शिवसेना ये बहिष्कार करने का लगभग सोच चुके थे और 2 दिन उधर देखिए रोहिया साहब भी दिख रहे हैं। रोहिया साहब एसआर से रोहिया साहब भी हैं। शशि रोहिया उधर वहाँ मौजूद, वहाँ मुकेश अंबानी मौजूद। पति तो बहुत होंगे क्योंकि गुजरात का संबंध है, उद्यमियों का संबंध है, विकास का संबंध है, इंडस्ट्रियलाइजेशन का संबंध है, स्टॉक एक्सचेंज का संबंध है, तो कई लोग दिखेंगे। लेकिन जब रीजनल पार्टीज की बात हम कर रहे थे तो पाकिस्तान के प्रधानमंत्री नवाज शरीफ को आने को लेके शिवसेना में काफ़ी जद्दोजहद थी, लेकिन फिर बाद में शायद मोदी सुषमा जी देखिए वहाँ पहुँची हैं। सुषमा स्वराज वहाँ पहुँची हैं, जिनको बताया जा रहा है शायद वो अगली विदेश मंत्री होंगी। सुषमा स्वराज, जी हाँ, उनका नाम आया है और आप ही के चैनल ने सबसे पहले बताया कि वो फॉरेन मिनिस्टर बनने जा रही हैं। देखिए, बहुत इम्पोर्टेंट मिनिस्ट्री है और आने वाले समय में इसका और ज़्यादा इम्पोर्टेंस होता है। देखना ये वो कैसा चलाती हैं। अनुभवी हैं, बहुत ज़माने से वो पॉलिटिक्स में हैं और पहले मंत्री भी रह चुकी हैं, तो उनसे काफ़ी उम्मीदें। लेकिन विदेश मंत्रालय से ज़्यादा कुछ चाह रही होंगी सुषमा स्वराज। मुझे लगता है उनकी मन की मुराद पूरी हो गई कि अगर ये भी मिल गया, और इससे ज़्यादा क्या हो सकता था, डिफेंस मिल जाती। आज के दिन में तो उनके लिए ठीक फैसला हुआ है, लेकिन मुझे चलाएंगी कैसे वो एमईए है, जबकि एक शुरुआत नरेंद्र मोदी जी ने पहले ही कर दी है सार्क की लीडरशिप को बुला के और उनके कवर में नवाज शरीफ को इनवाइट करके। अब कैसे समन्वय बैठेगा सुषमा स्वराज का और नरेंद्र मोदी का, ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात होगी देखने वाली। अशोक सिंघल भी दिख रहे हैं, विश्व हिंदू परिषद के अशोक सिंघल भी वहाँ मौजूद शपथ ग्रहण समारोह में। छोटे मंत्रियों में आप किरण रिजिजू को देख सकते हैं। जी। अरुणाचल वेस्ट से जीते थे और अगर आपको ध्यान हो तो पिछली बार भी अरुणाचल ईस्ट से जो जीते थे। और अब देखिए मोन्टेक वहाँ पहुँच रहे हैं। मोन्टेक की जगह कौन होंगे और क्या मोन्टेक की जगह जो होंगे उनकी अहमियत उतनी होगी जितनी मोन्टेक की थी? देखिए, तरह तरह के नाम इसमें उछाले जा रहे हैं, यशवंत सिन्हा से लेके और दूसरे लोगों के, पर मेरे ख्याल से प्लानिंग कमीशन ऐसा रहेगा, उसकी महत्व रहेगी, तो ज़रूर जो भी बनते हैं उनका उतना महत्व ज़रूर रहेगा, क्योंकि वो बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है और वो प्रधानमंत्री के काफ़ी साथ मिलकर काम करने वाला है, जिस तरह की योजनाएं ये आगे बनाना चाहते हैं। मोदी तो कई बार आलोचना कर चुके हैं, वो कहते हैं कि ये जो प्लानिंग कमीशन है, योजना आयोग करता ही क्या है,
तो अब देखना दिलचस्प रहेगा कि योजना आयोग उस रूप में सर्वाइव करता है जैसा अभी था, या उसमें भी कुछ चेंजेस आते हैं। अभी मंत्री सब दिख रहे हैं वहाँ पर, स्मृति ईरानी वहाँ मौजूद, मुंडे, गोपीनाथ मुंडे, हरसिमरत कौर, अनंत कुमार, वेंकैया नायडू। स्मृति ईरानी मुबारकबाद लेती हुई, संतोष गंगवार जी वहाँ मौजूद पीछे दिख रहे हैं, और संतोष गंगवार फिर मंत्रिमंडल में आएंगे। एनडीए मंत्रिमंडल में भी शामिल थे संतोष गंगवार। हरसिमरत कौर बादल पहली बार मंत्रिमंडल में आएंगी। स्मृति ईरानी, जैसा हम बार बार चर्चा कर चुके हैं, माना जा रहा है कि उनको मानव संसाधन मंत्रालय दिया जा रहा है, कैबिनेट रैंक दिया जा रहा है, जो उनके लिए अपने आप में एक बहुत बड़ा प्रमोशन अभी वो जिस स्थिति में है। और अशोक सिंघल साहब वहाँ, वीएचपी के अशोक सिंघल वहाँ मौजूद। उमा भारती वहाँ दिख रही हैं। उमा भारती के बारे में भी कहा जा रहा था कि क्या मंत्रिमंडल में होंगी नहीं होंगी, लेकिन आखिर उनको जल संसाधन मंत्रालय मिला। जल संसाधन और गंगा अभियान से वो काफ़ी जुड़ी रही, और जो वो चाह रही थी, जो वो चाह भी रही थी काफ़ी दिनों से। मुझे अभी तक याद है कि जब ये चुनाव चल रहे थे तो काफ़ी चिंतित थी कि वो सीट बचा पाएंगी या नहीं बचा पाएंगी, और आप देखिए कि आज मंत्री बनेंगे। ये बड़ी विडंबना है कि गंगा मुरली मनोहर जोशी वहाँ पहुँच रहे हैं। मुरली मनोहर जोशी विक्ट्री साइन दिखाते हुए, इस विक्ट्री साइन को कैसे पढ़ा जाए दिबांग? मेरे ख्याल से अब मंत्रालय उनका रह गया है, अब अपने आप उत्साह लाना चाहते हैं तो विक्ट्री साइन दिखा रहे हैं। मेरे ख्याल से बताना चाह रहे हैं कि हम जीत गए, पर ये बात तो अब पुरानी हो गई। देखना है वो आगे क्या करते हैं। वो विक्ट्री साइन है, वो अस्तित्व का साइन है कि मैं अभी भी हूँ यहाँ पर। पोर्टफोलियो खाली है, कहीं उम्मीद होगी उनको, इसलिए वो जता रहे हैं उम्मीद के अभी तो जीत के आए हैं, शायद कुछ हो जाए। मुरली मनोहर जोशी, ये विक्ट्री साइन पर आप क्या कहेंगे सर? देखिए, मुरली मनोहर जोशी विक्ट्री साइन इसलिए दिखा रहे हैं कि उनको आशा है कि वो आगे कोई बड़ा रोल प्ले कर सकते हैं। पर मैं आपसे एक गुजारिश जरूर करना चाहता हूँ। मेरी बात आज शायद बहुत सारे लोगों को अच्छी नहीं लगेगी, लेकिन मैं चाहता हूँ कि लोग ये याद रखें कि जितने बड़े बड़े मंत्रिमंडल अच्छा है, लोग अच्छे हैं, ईमानदार हैं, पर इनकी नज़र अगर स्टॉक एक्सचेंज की तरफ, अगर इनकी नज़र सेंसेक्स की तरफ गई और गरीबों की तरफ से हटी तो दिक्कत हो जाएगी। पर जिस तरह से आपके चित्रों में लोग मिलते हुए दिखाई दे रहे हैं, उससे मुझे एक डर ये पैदा हो रहा है कि जिन कारणों से कांग्रेस को हटाया लोगों ने, नरेंद्र मोदी को लेकर के आए, उन कारणों की चिंता ये सारे लोग उतनी ही शिद्दत से करेंगे या नहीं करेंगे। मुझे नज़मा हेपतुल्ला का मंत्री बनाना बड़ा अजीब लग रहा है। मंत्री बनाते, पर उनको जो उन्होंने अल्पसंख्यक विकास का विभाग दिया है, क्या सोच के दिया है, मैं अभी तक समझ नहीं पा रहा हूँ। इसका क्या परिणाम निकलेगा, मुसलमानों को वो कैसे डेवलप करेंगी, इसका मतलब कहीं नरेंद्र मोदी जी के मन में इस विभाग को लेकर के कोई सवालिया निशान तो नहीं खड़ा है कि धीरे से इसको ख़त्म करें। मुरली मनोहर जोशी फिर दिखते हुए, जैसा संतोष जी ने कहा, सवाल कई हैं इस नए मंत्रिमंडल को लेकर। मंत्री अपनी जगह ले रहे हैं, अब कुर्सियों पे वो विराजमान हैं। मंत्रियों की कुर्सियां जहाँ दिख रही हैं वहाँ देखिए, उनमें हमें वीके सिंह दिख रहे हैं, राव इंद्रजीत सिंह दिख रहे हैं, रविशंकर प्रसाद दिख रहे हैं, वेंकैया नायडू हैं, सुषमा स्वराज हैं। इसमें टेस्ट रविशंकर प्रसाद का भी है। जितना भरोसा नरेंद्र मोदी ने उनके ऊपर किया है, अगर वो अगले 2 महीने में कुछ करते हुए दिखाई देंगे तो सचमुच उनका कद बढ़ने वाला है, ऐसा मुझे लगता है। बलदेव भाई भी हमारे साथ यहाँ मौजूद। कोई हैरानी आपको इस मंत्रिमंडल में जो मंत्री दिख रहे हैं? क्योंकि स्मृति ईरानी, रविशंकर प्रसाद, इनके इतने बड़े बड़े मंत्रालयों को लेकर कुछ लोग हैरान भी हैं। देखिए, क्योंकि कई नए नाम ऐसे हैं जिनकी कार्यक्षमता को भी परखा नहीं गया है, इसलिए स्वाभाविक है लोगों को लग